हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर 5 है। इसका नाम है रिजर्वॉयर्स एंड डैम। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड ये जो सीरीज़ है ये मोर फोकस्ड है रिवीजन के लिए। इसमें यस कॉन्सेप्ट्स भी हम देखेंगे, बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, सो दैट अगर हमारा कोई एग्ज़ाम है विद इन 3-4 मंथ्स तो हमारे लिए ईजी होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ग्रेविटी डैम द बेस विड बी if the resultant passes with the eccentricity of b by 6, what will be the ratio of maximum compression stress and maximum tensile stress? So as the statement is saying कि eccentricity हमारा b by 6 से पास हो रहा है. So we know जब हमारा eccentricity b by 6 से पास होता है, और from the इसको मिडिल थर्ड रूल भी बोलते हैं, मिडिल थर्ड रूल. जब ऐसी सिचुएशन होती है, जो हमारा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बिकम्स ज़ीरो. इसमें रेशो पूछ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस तो ज़ीरो है, तो रेशो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोसलास थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट इज एब्सेंस इन द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ इज. ऑफकोर्स अगर डाउनस्ट्रीम कट ऑफ हमारा एब्सेंट है, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जिट ग्रेडियंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एग्जिट ग्रेडियंट h अपॉन d. व्हाट इज़ d? d इज़ द डाउनस्ट्रीम कट ऑफ जो पाइल की डेप्थ होती है, इंटू 1 अपॉन पाई अंडर रूट lambda. And what is lambda? Lambda is 1 plus under root 1 plus alpha square by 2. And what is alpha? Alpha is b by d. According to this question ये कह रहा है कि absence of downstream. इस d को ये ज़ीरो मान रहा है. Anything upon ज़ीरो is infinite. Next question. According to Kosla's theory, the undermining of the floor starts from. अंडरमाइनिंग इज़ ये हमारा ऐसा कुछ कंडीशन होता है. सपोज़ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, ये हमारा स्ट्रक्चर है मानो, एंड यहाँ पे है, ऑलराइट. यहाँ पे वाटर है, दिस इज़ वाटर. अंडरमाइनिंग जो हमारा स्टार्ट होएगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल, ऐसे. दिस इज़ अ टेल, इट स्टार्ट फ्रॉम द टेल. ये ऐसे हो जाएगा. आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोसलास एग्जिट ग्रेडियंट फॉर द कोर्स सैंड इज इन बिटवीन. कोर्स सैंड के लिए तो हमारा 0.2 से 0.17 होगा ही, बट फॉर अदर सॉइल्स के लिए क्या होगा? लाइक फॉर सिल्ट हम देखेंगे तो इट इज़ 0.25 टू 0.2, or we can also write 0.4 to 1/4 to 1/5. फॉर सिल्क कोर्स के लिए हमने देख ही लिया है, एंड कोर्स के लिए हम लिख सकते हैं 1/5 to 1/6. एंड फॉर फाइन सैंड, ये हमारा फाइन सैंड के लिए हो जाएगा, फाइन सैंड, और वी कैन राइट 1/6 to 1/7. नेक्स्ट क्वेश्चन, Ghatkar lower dam is a type of, it is a type of roller compact concrete dam, and it is located in Ahmednagar, Maharashtra. ये है. Next question, dead storage of a reservoir is provided to. dead storage हमारा बिल्कुल लोअर में होता है, लोअर एंड में. it is provided to accommodate silt entry. Next question, to prevent the sloughing of the earth dam, it is necessary to provide. sloughing means a kind of piping, जो पाइपिंग होता है. पाइपिंग हमारे स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है,
सो इसको प्रिवेंट ये स्लाउजिंग और पाइपिंग ना हो, सो उसके लिए हम लोग रिप्रैप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ बैराज एग्जिट ग्रेडियंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ. सो एग्जिट ग्रेडियंट अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला देखा. सो उसमें येस लेंथ भी होती है, डाउन स्ट्रीम डेप्थ भी होती है, अप्लाइड हेड होता है. क्या नहीं होता है? इट इज़ डेप्थ ऑफ द अपस्ट्रीम कट ऑफ. सो इस पे ये डिपेंड नहीं करता है. सो आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेप्थ ऑफ स्कोर इज नॉर्मली measured from. So depth of score is normally measured from the mean sea level. Next question. Costa's formula for assessing pressure distribution under weir floor are based on. So they are based on the potential flow in permeable layer just beneath the floor. So ये just beneath the floors हम लेके चलते हैं, इसको कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A protection work at downstream end and the weir is form of blocks of concrete and masonry. So it is known as talus. Next question. Dam used to raise a water level to feed on off-taking canal is called. They are known as diversion dams or headworks. The best type of structure of a dam to resist earthquake shock. सो इट इज़ earthen डैम, और earthen डैम तो होता ही है, और हमारा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम भी होता है. कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम. सो ये दो डैम होते हैं जो हमारे अर्थक्वेक शॉक को रेजिस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं. सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक इन टर्म्स ऑफ जी. G is acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity, yeah, in extremely seismic region for the design of gravity of dam. So it is taken as 0.1 times of the G. Now next, the maximum height of low dam is given by. So इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है. So it is given by this. इसका पूरा वो है लाइक ये कैसे आया है फॉर्मूला, बट हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है. सो हमारा ये हो जाएगा h इज़ द हाइट एंड व्हाट इज़ f इज़ द स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है. एंड यस, सो एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड व्हाट इज़ w इज़ यूनिट वेट. ऑलराइट. And S is specific gravity. And next question. The practical profile of low gravity dam, the base width of the elementary profile is used. So it is used with some extension on the upstream side. So इसको हम use करते हैं upstream side के लिए. Next question. The line within a dam embankment below which there exists positive hydrostatic pressure. So theoretic line वो line होती है जिसके below positive hydrostatic pressure होता है. Next question. And it is a parabolic line. Now next, the type of dam suitable for the construction in a narrow V-shaped gorge having a sound. The component rock on the side slope is. So ये आर्च डैम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dam primarily constructed to reduce the flood peaks by impounding the flood flow in excess of capacity of downstream channel. So they are known as detention dams, जो reduce करते हैं flood peaks को. Detention dam उन्हें बोलते हैं. Next question. Stability analysis for downstream slope of a dam is essentially carried out. So it is carried out in a full reservoir condition. So अगर हमें stability analysis निकालना है उसका, so हम लोग full reservoir condition consider करके चलते हैं. Next question. Rock toe is provided. So it is provided in the earth embankment dam. Next question. For weirs and barrages on permeable foundation, critical exit gradient. So critical exit gradient हमारा depend on the upstream and the downstream sheets. So for weirs and barrages we are talking about.
सो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम शीट पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In diversion headwork, if the major part of the entire pounding of water is achieved by permanent raised crest, so इसको क्या बोलेंगे? It is known as weir. ये हेडवर्क होता है. सो एंटायर पाउंडिंग इज़ अचीव परमानेंट क्रिस्ट. पाउंडिंग मतलब जो वाटर हम लोग वाटर हमारा इसमें इकट्ठा हो रहा है एक साइड पे, सो इसको हम वियर बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, the crest level of under sluice base are kept at, so they are kept at the average bed level of the river. Next question, the barrage installed in the alluvial reach of the river, the score depth likely to occur at downstream of the impervious floor is. So जो हम लेके जो इसमें होता है that is 2 times the Lacey score depth. Alright, so जो my score depth is 2 times the Lacey score depth. Now next question, Simpson formula for area calculation, the line joining the top of the ordinate is considered as, so it is considered as circular. Alright, Simpson formula. And one more thing, Simpson formula हम लोग odd number of ordinates में use करते हैं. Okay, next question. Provision of filter and rock toe in a earthen dam is done. So filter का क्या use होता है in rock toe and earthen dam? It is used to collect and drain out the seeping water. So it is very important. Next question. If the head of the water over an augie spillway is less than the design head, so इसमें क्या हो जाएगा? अगर जो हेड है ऑगी स्पिलवे लेस देन द डिज़ाइन हेड, सो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज विल बी लेस देन द डिज़ाइन कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज, क्योंकि हेड और डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हमें पता होता है ये CD मान के चलते हैं इसको. एंड इसमें जो H इज़ प्रोपोर्शनल टू H 3/2. सो अगर H कम होगा हमारा तो डिस्चार्ज भी कम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइफ स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर अ रिजर्वॉयर इज़ टू बी डिटरमाइंड बाय, सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय मास कर्व एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लो थ्रू एन अर्थ डैम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनकन्फाइंड फ्लो. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. The cut-off trench of a dam are effective when, so cut-off trench हमारे कब effective होते हैं? When depth of the pervious foundation strain below the dam is shallow. So next question. So answer is option A. Yeah. Next question. Which of the following statement is true? So first statement, fairly sound bedrock and narrow valley favor a gravity dam. So it is a true statement. एंड ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मोस्टली हमारे जो डिफरेंट PSUs है वहाँ पे पूछता है एंड स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इन अ बट्रेस डैम, सो बट्रेस डैम में क्या होता है? बट्रेस डैम इज़ फाउंडेशन प्रेशर आर लेस देन द ग्रेविटी डैम. सो फाउंडेशन से हमें इतना प्रेशर नहीं होता है, सो इट इज़ अ बट्रेस डैम. Next question. In an inverted filter, what is an inverted filter? Inverted filter में permeability increases in upward direction. So next question. The dead storage in a dam reservoir is available volume for collection of silt and sediment. ये तो हमें पता ही है कि dead storage का काम क्या होता है? Accumulation of silt. सो ये अवेलेबल कहाँ होता है? सो इट इज़ अवेलेबल इन बेड लेवल ऑफ रिजर्वॉयर एंड द मिनिमम रिजर्वॉयर लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे. ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम देख भी सकते हैं महाराष्ट्र PSC, MPPS, उत्तराखंड. सो इसमें तो इसको तो रट ही लो. शाफ्ट स्पिलवे होता है, ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस के लिए होता है.
डिज़ाइन यील्ड ऑफ स्टोरेज रिजर्वॉयर इज, सो डिज़ाइन यील्ड हम, it is lower than the firm yield. Next question. The design spillway when HE and HD is equal, the value of C is. Now what is HE and HD? And C coefficient, C is coefficient of discharge. So coefficient of discharge depend करेगा height of the augie spillway and design height पे. So अभी इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है हाइट ऑफ ऑगी स्पिलवे, दिस इज हाइट ऑफ ऑगी स्पिलवे अपॉन हाइट हेड ऑफ ऑगी स्पिलवे एंड डिज़ाइन हेड. सो दोनों इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा. सो ये डिपेंड करता है. सो इसका जो आंसर होगा आई थिंक इट्स 1. Yeah. Next question. The linear reservoir is which storage varies linearly with outflow. So linear reservoir जहाँ भी होगा, so it is a function of outflow rate. Okay. Now the next question is, trap efficiency of a storage reservoir is defined as. Trap efficiency is the total sediment deposited in a given time upon the total sediment provided in that period. Inflow. So option B. Next question. Next question is the base width of Rockfill Dam in comparison to that of an earth dam is. So base width हमारा it is much smaller. Alright. Rockfill Dam का base width it is much smaller than the Earthfill Dam. Now next question, in order to reduce the uplift of a gravity dam, the type of grouting is done. So our question is, in order to reduce the uplift of the gravity dam, the type of grouting is done. So हमें अगर upliftment जो होती है gravity dam की उसको reduce करना है, so it is done near the heel. Okay, grouting is done near the heel. Next question. For a wave action in a dam, the maximum height of the freeboard is taken as. So it is taken as 1.5 times the height of the wave. Next question. The channel or a free flow tunnel leading water to the four-way or a pressure tunnel leading the water to the surge tank. So what is this channel called? So it is known as the head race tunnel. Alright, the head race tunnel. And what is a tail race tunnel? यहाँ पे लिखा है ना, tail race tunnel. So tail race tunnel is a channel or a free flow which collects water from turbine and drains it for a storage place from where it can be further supplied. So ये जो tail race tunnel है, ये क्या करता है? ये वाटर कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स वाटर टर्बाइन से एंड ड्रेन्स इन द स्टोरेज. कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम टर्बाइन एंड कहाँ ड्रेन करता है? स्टोरेज में ड्रेन करता है जो फर्दर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं. And what is penstock? Penstock, water from a storage reservoir is carried through the penstock or a canal to the powerhouse. So yes, next question. The storage of water in a reservoir up to top level of a sluice gate is known as. So it is a live storage. So अगर हम इसको zones of reservoir और storage reservoir की हम बात करते हैं, so यहाँ हमारा डेड स्टोरेज होता है, नीचे सबसे बॉटम में डेड स्टोरेज होता है. बट अगर हम स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ रिजर्वॉयर टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ नोन एज अ लाइव स्टोरेज.
Next question. Next question is, model of a spillway with a scale of 1:9 is to be carried in a laboratory. What will be the discharge capacity of a model if the discharge over a prototype spillway is this? So model अपॉन प्रोटोटाइप, ये हमारे कुछ रिलेशंस होते हैं. ये वैसे FM में हम डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ आगे है तो इसको हम कर लेते हैं. सो हमें पता है कि डिस्चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर y की पावर 5/2. सो yes, and y is scale. So model upon prototype discharge is ym yp, which is given as 1/9 to power 5/2 to power 5/2 5 by, we can write it here, हम इसे ये ऐसे हो गया, एंड इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/9 to the power 5/2. ऑलराइट. सो हमें प्रोटोटाइप की वैल्यू दी हुई है, ये दिस इज़ आवर प्रोटोटाइप. सो मॉडल डिस्चार्ज निकल जाएगा 486 इंटू 1/9 टू द पावर 5/2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. ऑप्शन सी इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें इंपॉर्टेंट था ये रिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट ग्रेविटी डैम? So initial cost construction is low, nothing like that. Does not require a strong and stout foundation. It does require a strong foundation. It does not fail suddenly. So this is, I think, the most appropriate. So the now next question. There will be no tension in a dam if a resultant pass through. मिडिल थर्ड रूल हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, जब इसेंट्रिसिटी, और मिडिल थर्ड रूल में क्या था, इसेंट्रिसिटी इज b/6, b इज विड्थ. सो इस केस में देयर इज नो टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीपेज एंडेवर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ डैम built on a pervious soil foundation because of piping. So it depends on the value of exit gradient. Of course seepage हमारा exit gradient पे depend करेगा. Next question. Chute spillway, the flow is usually, so it is usually supercritical. Alright. Now the next question. Capacity inflow ratio for a reservoir. So it decreases with time. As we know, capacity का मतलब क्या हो जाएगा? Capacity is discharge. What is discharge? मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कैपेसिटी या डिस्चार्ज इंक्रीज होगा तो ये कम होगा. सो इट डिक्रीजेज विद टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्च डैम? सो आर्च डैम इज इदुकी डैम. ऑलराइट. A TD dam is a rock-fill dam. What is a TD dam? Rock-fill dam. Alright. And Bhakra dam is concrete dam. And Sardar Sarovar dam is a gravity concrete dam. Gravity dam. Next question. So our next question, the most suitable material for central impervious core of a zone embankment is, so it is clay mixed with the fine sand. Why clay? Because clay हमारा porous तो होता है, but it is not permeable, so it is more suitable. Next question. Which of the following forces is of least important in designing of an arch dam? So least important designing arch dam में uplift pressure नहीं लेता है. This is for a gravity dam. uplift pressure इसका least होता है
कंसर्न. ऑलराइट. सो आर्च डैम में फोर्सेस कौन से होते हैं हमारे? वाटर प्रेशर होता है. आर्च डैम, इफ़ यू टॉक अबाउट आर्च डैम में वाटर प्रेशर हम लोग कंसीडर करते हैं. वाटर प्रेशर, सेल्फेट हम कंसीडर करते हैं. सिल्ट प्रेशर एंड अपलिफ्ट प्रेशर इज़ नेग्लिजिबल. आइस प्रेशर भी होता है. एंड अर्थक्वेक प्रेशर. राइटिंग तो earthquake pressure. Next question. Safety valve of a dam is its. What is safety valve? Safety valve is spillway. Next question. In earthen dam, the seepage through embankment is controlled by. So it is controlled by drain trenches. Seepage drain trenches में और filters जो हम provide करते हैं. Alright, so trenches, filters और फिल्टर भी पूछ सकता है. सो इससे हमारा सीपेज कंट्रोल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग टाइप ऑफ डैम ऑफर स्टोरेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन अ स्ट्रक्चर बिहेवियर. सो इट इज़ अ बटरेस डैम. स्टोरेज के लिए जो यूज़ होता है वाटर बेस्ड, सो इट इज़ बटरेस डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. सीपेज थ्रू फाउंडेशन इन एन अर्थ डैम इज़ कंट्रोल्ड बाय. सो इट इज़ इम्परवियस कट ऑफ. ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. अगर हम इसको, ये कैसे होता है कट ऑफ वॉल, हम कैसे देखते हैं? सो सपोज़ ये हमारा बेड है, बेड लेवल. ऑलराइट, यहाँ हमारा डैम आ जाता है. दिस इज़ डैम, दिस इज़ अपस्ट्रीम साइड, दिस इज़ डाउनस्ट्रीम साइड. ऑलराइट, दिस इज़ द बेड लेवल. ये हमारा कुछ स्ट्रेटा. यहाँ हम कट ऑफ वॉल लगा देंगे इसकी. ये हमारा कट ऑफ वॉल हमने लगा दिया. ठीक है, यहाँ कहीं पानी हो जाएगा. सो ये इम्परवियस कट ऑफ वॉल से हम सीपेज कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ स्पिलवे इज़ यूज्ड वेयर अ टेम्परेरी और अ स्मॉल स्टोरेज above the crust is required. So for small storage it is barrage type. सो इसमें गेट्स होते हैं. सो ये फ्लो को पास करने के लिए ही यूज़ होता है, टेम्परेरी स्मॉल स्टोरेज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैम रिजर्वॉयर नॉट प्रोवाइडेड विद द गेट कंट्रोल और इट्स स्पिलवे एंड अदर स्लूइसेस, इट इज़ कॉल्ड. सो ये बैराज तो नहीं हो सकता, बैराज में तो गेट्स होते हैं. सो इसमें इसका ऑप्शन होगा रिटार्डिंग. वाई रिटार्डिंग? नॉट प्रोवाइडेड विद गेट्स. सो जहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड विद गेट कंट्रोल है, सो इट इज़ रिटार्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ बेस विड्थ बी टू द हाइट h ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ग्रेविटी डैम फ्रॉम नो टेंशन. सो नो टेंशन इसमें हमारा जो विड्थ होती है, इसमें जो पूछा है क्वेश्चन, h अपॉन अंडर रूट g/k. ऑलराइट, सो यस, ये नो टेंशन है. के इज़ अपलिफ्ट प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये हम यूज़ करते हैं स्लाइडिंग के केस में. सो यहाँ पे तो नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा. सो व्हाट इज़ ऑप्शन ए? हाँ, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज कम्पेयर टू ग्रेविटी डैम, what do a dam require? So a dam require a low scale labor in comparison to gravity dam. Next question. At a foot of the spillway, a jump rating curve is below the tailwater curve. So ये point important है. Rating curve below the tailwater curve at a flow and above it a high flow. The suitable type of energy dissipators use is sloping apron. Next question. Hydrologic method flood routing use. So hydrologic में जो equation use होती है, it's only a continuity equation. Hydrologic में. And if you are talking about hydraulic, so hydraulic में continuity and movement equation use होती है.
So option A. Next question. In comparison to gravity dam, earth dams are so less skill river. अभी ये repeat question हो गया है. सो यू कैन सी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था वो किसी और एग्ज़ाम में पूछा था एंड देन इट इज़ ये राजस्थान पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फॉर द बैक वाटर कर्व टू अकर द रेट of change of depth along a channel should be, so it should be equal to 0. अब अगर हमें बैक वाटर कर्व यूज़ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. check dam is, what is a check dam? check dam is a flood control structure. so जहाँ पे भी check dam हमारा बिल्डअप होता है वहाँ पे हम फ्लड कंट्रोल कंडीशंस होती हैं. So it is built across a river and decreases the flow velocity and also stores some amount of water. So ये flood controlling में help करता है. Next question. So 2R unit hydrograph can be approximated as a trapezoidal as shown in the figure. The unit hydrograph refers to the catchment area. So unit hydrograph हमें निकालना है. So इसमें area क्या हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रेपेजॉइडल है. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल एरिया इज दिस इज 4 by 28 into 24, राइट? नो सॉरी, ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है? It is sum of the parallel sides. Yes, I got confused. Sum of parallel sides by 2 into जो depth है हमारी which is 24. So this is equal to 384 cubic hour. ऑलराइट, क्योंकि ये आवर्स में दिया है, ये हमारा क्यूमिक में, सो ये क्यूमिक आर हो गया. सो टोटल डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज़ द एरिया ऑफ द हाइड्रोग्राफ. सो इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं. सो सो इसको सेकेंड में जब हम चेंज करेंगे, सो 384 इंटू 60 इंटू 60 फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 138,22400 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ऑलराइट, सो कैचमेंट एरिया क्या हो जाएगा हमारा? व्हाट इज़ द कैचमेंट एरिया? कैचमेंट एरिया इज टोटल डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज हाइट. कैचमेंट एरिया ही तो निकालना है. सो कैचमेंट एरिया इज, दिस इज द टोटल डिस्चार्ज, तो 138,22400 अपॉन 0.01 डिस्चार्ज हाइट. 0.01 कहाँ से आया? ये यूनिट हाइड्रोग्राफ. सो ये 1 सेंटीमीटर होता है तो उसको हमने चेंज कर दिया मीटर में. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 138.24 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिजर्वॉयर एंड अनकंट्रोल्ड स्पिलवे द पीक ऑफ द प्लॉटेड आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ. सो इसमें क्या हो जाएगा? It lies on the recession limb of the plotted inflow hydrograph. Option B. अगर uncontrolled spillway है, so it will lie in the recession limb. Next question. The standard project flood is it is smaller than the probable maximum flood. So ये previous class में भी हमने देखा था डिटेल में, so आप वहाँ से देख सकते हो. Next question. Muskingum method for routing flood is, so it is a hydraulic method of routing flood. Muskingum method, इसमें continuity equation ही हम use करते हैं, only one equation is used. Next question. Kosla's formula for long range runoff assumes that the loss are function of. So Kosla's theory
कोस्टास फॉर्मूला लॉसेस टेम्परेचर की वजह से होता है अकॉर्डिंग टू कोस्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So, neglecting the uplift pressure, the base width of the elementary profile of a gravity dam shall be taken as. So, it is taken as greater of h by under root g and h by g. So, इसमें हमने नेगलेक्ट क्या करा है, अपलिफ्ट प्रेशर नेगलेक्ट कर रहा है. और सपोज हम अपलिफ्ट प्रेशर कंसीडर करते, सो कंसीडरिंग अपलिफ्ट प्रेशर में हमारा h सिंपल है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था. दिस इज़ द अपलिफ्ट प्रेशर. ऑलराइट. एंड अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखना है तो इट इज़ g माइनस के. तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे हम दोनों की, मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजफुल स्टोरेज. Useful storage in a dam reservoir is the volume of water stored in. So it is stored in the minimum and the normal reservoir level. Useful storage. Next question. The downstream curve of Auger profile for the Auger shaped spillway is given as option C. Next question. Hydraulic failure of a dam includes the following. So it includes the, what does it include? Overtopping and wave erosion. Yes, इससे failure होता है. And toe erosion and gulling. Yes, इससे भी failure होता है. So option D. Next question. The flow of water after spilling over weir crest and Chute spillway respectively. So what is it? So flow of a water after spilling over the Spear Chute spillway respectively are at the right angle and parallel to the weir crust. Option A. Next question. Which of the following spillway is least suitable for a dam? So Auger spillway is least suitable for a dam. Next question. No, next question. Discharge passing over a Auger spillway is given by. So it is given by option A. No. Yes. So our next question. In a triangular masonry, specific gravity is 2.4. All right. So just wait. Yes. A triangular masonry, specific gravity is given as 2.4 and height is 40, base is 30, retains water up to the top of its vertical face. Consider only the water pressure and weight of the dam, the factor of safety against overturning. So factor of safety, so what is factor of safety? Resisting moment, summation of, so एक second, factor of safety. Factor of safety is summation of resisting moment upon summation of overtaking moment. So हम लोग इसको further solve करेंगे. Resisting moment जो हमारा हो जाएगा that will be equal to, resisting moment is equals to resisting moment half base into height into in and 2 times the width 3. All right. And what about overturning? So overturning moment हमारा हो जाएगा that is half gamma w into h by 3. So further हम इन दोनों की अपॉन जब करते हैं, so what is the factor of safety? कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2.7 जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. सो इसमें h हमारा क्या हो जाएगा 40, b हमारा 30 दिया हुआ है एंड g इज़ 2.4. बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है.
what is H is 40, B is 30 and G is 2.4. So formulas में values put करो and answer is 2.7. Option A. Next question. The maximum wave height of a face of a dam occurs at K times HW, where HW is the height of the wave. So ये क्या होगा? So it is option A, 3/8 times above the silt level. So इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका कुछ डायग्राम ऐसे बनाएंगे. दिस इज़ अ स्टिल लेवल. ऑलराइट, ये हमारा डैम है. दिस इज़ द डैम. सो यहाँ से वेव आ रही है, वेव ऐसे आती है ऐसे, एंड देन दिस. सो ये हाइट ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दिस हाइट. दिस इज़ 3/8 HW. And what is HW? HW is the height of wave. Alright, HW is the height of wave. It is still level. Still level. Alright, still level हो गया. So option A. Next question. Dead storage is not provided in the dam of water resources project meant of. So dead storage हम irrigation and water supply में use करते हैं. Next question. Maximum instance of failure of a dam takes place. So failure of a dam is हम लोग लेते हैं when overtoppling due to insufficient spillway capacity. Option C. Next question. The upstream phase of the Earth dam is an equipotential line. Okay, so equipotential line में क्या होता है, देयर इज़ नो हेड लॉस या फिर कांस्टेंट हेड होता है. इक्विपोटेंशियल लाइन, नो हेड लॉस, नो हेड लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे ट्रिस्ट गेट द लीस्ट human or mechanical effort to operate in required for. So it is required for radial gates. Alright, next question. In case of gravity dam subjected to earthquake, or the hydrodynamic pressure variation curve is generally taken to be, so it is taken to be parabolic. Of course we know hydrodynamic pressure. So hydrodynamic pressure की value जो होती है that is equals to 0.55. K is the coefficient, gamma W, and it is h square. ऑलराइट, सो ये इसकी वैल्यू होती है. सो अगर हम इसको डायग्राम में देखें ऐसे कुछ, ये डैम है, इधर वाटर है, बैक ऑफ द डैम वाटर, एंड दिस इज़ द हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो इस तरीके से लग रहा है पैराबोलिक. यहाँ पे लग रही है वैल्यू P. ऑलराइट, एंड जो हाइट है बेस से, हाइट कितनी है, 0.42 times h. And what is h? H is this whole height. This whole height is h. Alright, so P की value है. Next question. According to Casagrande method determining the phreatic line in the earth dam with the horizontal filter, the starting point of the top parabola is located at. So it is located at 0.3 times L from the cutting edge. Next question. For stability analysis of earth dam of homogeneous earth, the failure surface is assumed to be. So it is assumed to be the circular slip surface on downstream face only. Now the next question. In the dam project with the high side and narrow gorge, the most suitable type of the spillway. So it is a side channel spillway. Next question. Sharda type fall, the rectangular crest can be used for the discharge up to, so it can be used to discharge up to 14 cubic. Next question. So it is a numerical. A constant discharge, हमें discharge दिया हुआ है 2.9 was obtained in a pumping test. The drawdowns
हमें दिए हुए हैं इन द टेस्ट वेल एट इतना डिस्टेंस 3.0 मीटर एंड 6.18 मीटर व 2.6 एंड दिस ओवरऑल डेप्थ ऑफ द पम्पिंग परमेबिलिटी हमें निकालनी है. सो परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, सबसे पहले इसको डायग्राम की तरह देखते हैं क्या क्या बोला गया. सो ये है हमारा, दिस इज़ आवर वेल, ऑलराइट, दिस इज़ आवर वेल, ऐसे से हो जाएगा पूरा टोटल. सो ड्रॉ डाउन हुआ है हमारा ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे. दिस इज़ आवर क्यू डिस्चार्ज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड फर्स्ट ड्रॉ डाउन, सेकेंड ड्रॉ डाउन, S1 S2. सो कितने पे ड्रॉ डाउन हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? ड्रॉ डाउन वॉज 3 and S2 was 6.184. Yes, R1 is, this is R1 and this is R2. All right, and what is S1? S1 is equals to 2.6, which is given in the question, 2.6. So 2.6 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, and 0.3 S2 is 0.3 meter. Everything is given. So हमें H1 और H2 निकालना. What is H1? This is H1 and this is H2. H1 is total H minus S1. हाइट हमें गिवन है, टोटल हाइट 16. सो 16 माइनस S1 is 2.6, which is equals to 13.4, which is equals to 13.4 meter. And what is H2? 16 minus S2. What is S2 is 0.3. So H2 जो हमारा निकल के आएगा that is 15.7. सो हमें सारी वैल्यूज़ पता चल गई है. R1 वी नो, R2 वी नो, S1 S2 H1 H2 एवरीथिंग वी नो. सो जो हमारा डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, सॉरी डिस्चार्ज तो हमें गिवन है, डिस्चार्ज हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है इसमें? परमेबिलिटी हमें निकालनी है. सो के परमेबिलिटी पाई H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ R2 बाय R1. दिस इज R. सो वैल्यूज़ हम फर्दर पुट करेंगे. डिस्चार्ज भी नो, H भी नो, R भी नो. सो K जो हमारा निकल के आएगा फाइनली बाय पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़, इट इज़ 0.01 मीटर पर सेकेंड. सो यस, ऑप्शन डी. ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें इसका फॉर्मूला देखना, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड डायग्राम से हम H1 H2 निकाल सकते हैं. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर लो नेविगेटेड डैम द टाइप ऑफ गेट इज़ यूज्ड. सो इट इज़ यूज एज अ बेयर ट्रैप गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Earthquake forces as consider apart from the water pressure, the expression for principal stress at a heel is. So this is the expression, option B. So ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देखो और आंसर टिक लगाओ. यही क्वेश्चंस जो होते हैं हमारा टाइम सेविंग होता है. अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसमें वो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन हमारे टाइम सेविंग होते हैं, इससे हमारे मार्क्स भी इंक्रीज होते हैं. सो इसको ध्यान से देखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन ओवरटर्निंग फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम इज. ओवरटर्निंग किसकी वजह से होती है? वाटर प्रेशर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेफ्टी अगेंस्ट एनी पॉसिबल स्कोर ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द पक्का फ्लोर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज यूजुअली इंश्योर्ड बाय लेइंग. सो स्टोन एप्रॉन से हम लोग सेफ्टी कर सकते हैं.
Next question. When the water level standing against an earthen embankment suddenly falls down, then there is an embankment risk sliding failure. So या upstream slope पे होगा ये failure जब sudden drawdown हो जाएगा. Next question. Hydraulic structure is safe against sliding when the magnitude of, so sliding से कब safe होगा हमारा structure? When magnitude of the horizontal forces are less than the foundation friction resistance. So उस टाइम पे ये safe होगा. एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर हम स्लाइडिंग की बात कर ही रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लेके चलते हैं, it should be 1.4 factor of safety against sliding. Next question. The bottom portion of a concrete or a masonry gravity dam is usually stepped in order to, so it is used in order to increase the shear strength of the base of the dam. So option B. Next question. A main function of a sand column, so sand column क्यों हम use करते हैं? It is used to reduce the damage of the liquefaction on an saturated granular soil during earthquake. So option B. Next question. Specific storage refers to, specific storage हमारा क्या होता है? It is the volume of the water discharge per unit drawdown. Okay, so what? It's a per unit drawdown. So the water portion of aquifer releases from the storage per unit mass volume and per unit discharge. So it is option number B, जो हमारा specific storage होता है. Specific storage, इसी में specific capacity भी आती है जहाँ पे unit drawdown हो जाएगा. Next question. The reservoir which retains excess supplies during the period of peak flow and releases them gradually during the low flow. So ऐसे reservoirs कौन से होते हैं? It is a conservation reservoir. So excess supplies देता है ये during peak flow and release gradually low flow पे. Now next question. In the hydroelectric scheme, which of the following is used to carry the water from the storage reservoir to the powerhouse? सो पेनस्टॉक ही हम लोग यूज़ करते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको देखा था. सो अगर हम इसका सीरीज़ देखें कि कैसे कैसे जाता है, सो इट इज़ रिजर्वॉयर, देन द gated opening sluice gate, gated opening sluice gate, and then canal or tunnel, and then forebay or surge bank, and then intake structure, and after that penstock, and after that powerhouse, and then tail race, and after that river. ओके, सो ये इसका सीरीज़ है. सो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था कि स्कीम द फॉलोइंग यूज टू कैरी फ्रॉम द स्टोरेज टू द पावर हाउस. सो इट इज़ स्टोरेज से पावर हाउस में क्या हो जाएगा? इट इज़ पेनस्टॉक. सो यस, है ना. सो इट इज़ स्टोरेज से पावर हाउस, इट इज़ पेनस्टॉक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. In which direction the resulting force will shift by providing a top width of a roadway and a free board in an elementary profile of a gravity dam? So it will be shifted towards the toe. In full condition ये toe की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर empty condition होगा, in empty condition ये शिफ्ट हो जाएगा towards heel. So full में towards toe, and in case of empty towards heel. Next question. Name the area to be irrigated by a dam. So जो area होता है उसको आयकट बोलते हैं. Next question. If the coefficient of permeability and kinetic viscosity of the water found is this. So coefficient of permeability K दे दिया है, kinetic viscosity हमें given है, intrinsic permeability हमें निकालनी है. So what is the intrinsic permeability? So it is
सपोज के डैश मान लेते हैं इसको, इट इज़ जो मैं गिवन परमिबिलिटी है, एंड देन डेंसिटी, देन जी एंड विस्कोसिटी. Alright, so this is the dynamic viscosity. So we know that kinematic viscosity is dynamic viscosity upon density, right? So kinematic हमें given है, so k dash is equals to k is given 4.17 into g 9.81 upon what is given, yeah, what is 9.81. सो ये अपॉन में आ जाएगा ना यहाँ पे, इसको हम यहाँ टाइप करते हैं. सो के डैश जो हमें फाइंड आउट करना है, के परमिबिलिटी एंड देन जी एंड देन विस्कोसिटी. सो फर्दर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, सो ऑप्शन जो हमारा होगा दैट इज़ ऑप्शन बी. ऑलराइट, सो इसको सॉल्व कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Seepage failure of the earth-fill dam is due to, it is due to slogging or piping. Piping भी बोल सकते हैं. Next question. Bank storage of a dam reservoir, so it increases the computed reservoir capacity. Of course, bank storage तो increase ही करेगा. Next question. The extent by which the inflow hydrograph gets modified due to reservoir storage can be computed by the process. So it is known as channel routing and reservoir routing, flood routing and reservoir routing, option D. Next question. Seepage through embankment in a dam is controlled by, ये तो हमने प्रीवियस भी देखा था एक क्वेश्चन में, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ड्रेन ट्रेंच. ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, बट ये रिपीट हुआ है, पर वहाँ पे ये किसी और एग्ज़ाम में पूछा था, यहाँ पे किसी और एग्ज़ाम में, सो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक फेलियर ऑफ अ डैम इज़ ओवरटॉपिंग. ये भी प्रीवियस पूछा गया है. बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. So next question. In the design of pervious apron of Kosla's theory for weirs, the horizontal length of the apron is found by consideration of. So it is found by the consideration of permissible exit gradient, right? Next question. Next question. 3 turbines, each capacity is 10,000 kilowatts are installed hydropower station. The peak load and the average load is given. Load factor and plant factor. So what is load factor? Load factor का फॉर्मूला होता है average load upon peak load. Peak load. What is average load? Average load upon peak load. 15,000 अपॉन व्हाट इज पीक लोड 25,000. सो परसेंटेज में निकालना होगा तो इसको इंटू 100 कर लेंगे. 100 कर लेंगे तो आंसर जो आएगा इट इज़ 60%. व्हाट इज लोड फैक्टर इज 60% एंड प्लांट फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन इंस्टॉल कैपेसिटी. So average load upon install capacity. इसको ना अच्छे से फॉर्मूला ही लिख देते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एंड डायरेक्ट फॉर्मूला है. सो जस्ट वेट. लोड फैक्टर इज एवरेज लोड upon peak load. Okay, and plant factor is average load upon install capacity.
वैल्यूज पुट करो इंटू द 100 करके परसेंटेज में निकालो. सो ऑप्शन इसमें आ जाएगा. व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian Standard Guidelines for Design of Flood and Dams. So it is IS 1123 1985. Option C. Next question. The purpose of providing balancing reservoir in a water supply distribution system. So why it is provided? It is provided for address of frequent fluctuation rate of consumption. So हमें balanced इससे use करते हैं. In a masonry arch dam, the economical length of one span usually is, so it is usually 2 times the height. Next question. The maximum rise of water level near a bridge site is indication of. So हमें पता है जब water level rise होता है उसे एफ्लेक्स बोलते हैं. Next question. The maximum vacuum at the summit of the siphon is it is 7.4 meter of water. Now the next question. Next question is provision of inverted siphon is made. It is made a sewer line across the river. ओके. इन्वर्टेड साइफन हम कब यूज़ करते हैं? जो हमारा सीवर लाइन होता है अक्रॉस द रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. लीकेज थ्रू ट्रांसवर्स जॉइंट इन अ ग्रेविटी डैम. हाउ कैन वी प्रोवाइड इट? वी कैन प्रोवाइड बाय वाटर स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Uplift of the base is not important design factor in case of. तो कहाँ पे यूज़ नहीं होता है? सो आज डैम में अपलिफ्ट, अभी हमने प्रीवियस देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें यूज़ होते हैं. सेल्फ वेट हमारा यूज़ होता है, सिल्ट फैक्टर यूज़ होता है, वाटर प्रेशर यूज़ होता है, बट अपलिफ्ट प्रेशर आज डैम में इंपॉर्टेंट नहीं होता है. बीवेयर डैम इज़ अ टाइप ऑफ टिम्बर डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें ऑप्शन सी होगा एंड अपलिफ्ट में ऑप्शन ए आर्च डैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ग्रेविटी डैम the dash act in the direction opposite to the acceleration imparted by earthquake forces and is equal to the product of mass and acceleration. So it is a hydrodynamic force. Alright. Next question. Overflow pipes are provided in the surface reservoir at full reservoir level. Option C. Next question. Surplus wear of a dam with stepped apron is classified as type D. Option D. Next question. The escape of earth from the underneath the foundation of weir along a percolated water results in the phenomena of. So it is piping. Piping होती है ना. So it is beneath, underneath of the foundation होती है. So yes. Next question. Useful storage in water reservoir. So यूज़फुल स्टोरेज तो जस्ट हमने अभी देखा था. इट इज़ बिटवीन द मिनिमम एंड द नॉर्मल पूल लेवल. सो यूज़फुल स्टोरेज इज मिनिमम पूल एंड नॉर्मल पूल लेवल. The line developed in the cross section of an earth dam below which the soil is saturated in pressure everywhere on that line, the atmospheric, it is known as seepage line. Next question. Type of dam in which the external forces are resisted by the weight of the dam itself. So it is weight of the dam जहाँ पे होता है, it is a gravity dam. Next question. For the design of major hydraulic structure on a canal, the method generally preferred based on Kosla's method of independent variables. Option D. ओके. सो इसमें यहाँ लगे डिज़ाइन ऑफ मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग आउटफ्लो पैटर्न फ्रॉम रिजर्वॉयर्स फॉर एनी गिवन पैटर्न इन फ्लो एंड द टेल वाटर कंडीशन, इट इज़ नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या? हाइड्रोग्राफ. ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोग्राफ. सो यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज forces which are considered for the analysis of elementary profile of gravity dam under the empty reservoir condition. So empty reservoir condition की हम बात कर रहे हैं. So empty, it's only uplift. empty आ गया ना, इसीलिए. अगर फुल होता तो फिर वाटर प्रेशर, सेल्फ रेट हम लोग सब कंसिडर कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ एम्प्टी इट इज़ ओनली
It is only it is only self weight. I'm so sorry. इट इज़ ओनली सेल्फ वेट. अपलिफ्ट तो नहीं आएगा ना. एम्प्टी, जब एम्प्टी है तो अपलिफ्ट कहाँ से होगा फिर उसमें? नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ वेट की वजह से होगा. ऑप्शन ए. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from civil engineering viewpoint, if the dam is to be placed on a geological fold, which one of the following situation will be the worst? So worst situation होगी जब limb of the fold dip towards a downstream side of the dam. Option B. Next question. Design yield of the solar reservoir, so it is of course lower होता है. ये हमने अभी previous question में देखा था, repeat हुआ हुआ question है. ऑप्शन डी, लोअर होता है. डिज़ाइन इज ऑलवेज लोअर देन द फर्म एंड द सेफ. नाउ नेक्स्ट, बेस विड्थ ऑफ द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ कॉन्क्रीट डैम with no tension criteria, neglecting the uplift pressure, is approximately, so it is approximately 65% of the dam height. ऑलराइट, जो हमारा बेस विड्थ होती है, रिलेशन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है बेस विड्थ और हाइट के. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ अंडरस्लोइश ऑफ अ वियर. तो ये सिल्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है. सो कौन सा फंक्शन नहीं है? कंट्रोल सिल्ट कैनाल ये तो करता है. टू पास अ नॉर्मल डिस्चार्ज विदाउट ऑपरेटिंग, यस ये भी करता है. टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ एयर इनटू द कैनाल, नो ये इसका फंक्शन नहीं है अंडरस्टूड का. इट इज़ ओनली कंसिडरिंग द सिल्ट एकोमोडेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा. सो आई नो आज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हुए, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं. एंड ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है. सो इससे आई होप आपको हेल्प मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच.